तो बच्चों भी आज का टॉपिक क्या है हमारा? हाँ बोलिए, क्या है हमारा टॉपिक आज का? समय। तो अभी हम समझेंगे समय क्या होता है। घड़ी में तो टाइम सभी देखते हैं आप लोग ना, कि टाइम के साथ ही हमारा सारा कार्य पूरे दिन का होता है। वट एवर वी प्लान फॉर आवर होल डे, it goes with time. We schedule everything when we have to reach at school, for what time period, which subject you have to study, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम निर्धारित है, हर चीज का समय निर्धारित है। सुबह 9 बजे आपको स्कूल पहुंचना है, 3 बजे छुट्टी होगी। तो ये कंटिन्यू चल रहा है ना, कि हम समय के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज करने का मतलब है कि समय के साथ साथ हम अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमने निर्धारित किया होता है। तो आज हम समझते हैं कि समय आया कहां से। तो समय कहां से आया, ये बहुत ही गहरा विषय है। जैसा कि आप देख रहे हो, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले आप छोटे छोटे बच्चे थे और अब आप बड़े होते जा रहे हो, है ना। मैं भी आप ही की तरह छोटा सा बच्चा था कभी, और अभी बड़ा हो गया हूं। आप भी मेरी तरह बड़े हो जाएंगे। आपका जो शरीर है वो फुली डेवलप हो जाएगा एज के साथ, है ना। तो ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे, स्कूल में नहीं आते थे, तो आपका शरीर भी छोटा था और चीजें भी आपको कम पता थी। अब समय के साथ साथ आपका शरीर भी बड़ा हो रहा है और आपकी समझ भी बड़ी हो रही है। तो अभी हम समझते हैं कि ये जो समय हम घड़ी में देखते हैं ना, इसकी स्टोरी कैसे शुरू हुई है ना। तो जो हमारे पूर्वज थे, जब तक ये घड़ी नहीं बनी थी, है ना, इसमें हम देखते हैं समय। तो जब तक ये घड़ी नहीं बनी थी, उससे पहले हमारे पूर्वज कैसे समय को देखते थे और अपने आप को समय के साथ कैसे चला पाते थे, है ना। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं। पहले बताओ मुझे। अर्थ में रहते हैं। और आपको पता है कि ये जो अर्थ है, ये क्या कर रही है? कंटिन्यूसली घूम रही है ना। तो इसके घूमने का जो तरीका है, एक तो ये अपने जिस जगह पर है उस जगह पर भी घूम रही है, और सन के अराउंड भी घूम रही है। और किसके अराउंड घूम रही है? सन के अराउंड घूम रही है। तो ये क्या बनाया मैंने? सन बनाया ये, ठीक है। अच्छा, यहां देखने में हमें सन का साइज छोटा लग रहा है और अर्थ का साइज बड़ा लग रहा है, क्योंकि अभी हम अर्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने अर्थ का साइज बड़ा बनाया। वास्तव में स्थिति क्या है कि बहुत सारी पृथ्वियां मिलकर के भी सन की बराबरी नहीं कर सकती। मतलब लाखों पृथ्वी मिल जाएंगी ना, तब वो सन के बराबर बना पाएंगी। मतलब सन के जितना सन का साइज है ना, उतना साइज बनाने के लिए ऐसी ऐसी लाखों पृथ्वी लग जाएंगी। इतना बड़ा है सूरज, लेकिन हमें दिखता कैसे है? छोटा दिखता है, क्योंकि जो चीज जितनी दूर होती है ना, वो उतनी छोटी दिखती है। तो हमें ऐसे लगता है कि सूरज हमें थाली जैसा दिखता है ना, थाली के बराबर यहां से। लेकिन वास्तव में वो क्या है? बहुत बड़ा है, जहां कंटिन्यूसली आग जल रही है। यहां कंटिन्यूसली गैसेस जल रही हैं। कौन कौन सी गैसेस जल रही हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस यहां कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, लगातार यहां पर आग जली हुई है। और उसी आग की गर्मी हमारी धरती तक पहुंचती है लाइट की फॉर्म में। जब अब दिन है ना हमारा, तो दिन है, तो इसका मतलब है कि धरती का ये वाला हिस्सा, जिस हिस्से में हम रह रहे हैं, वो किस साइड को हो गया है? वो सूरज की साइड को हो गया है। और दूसरा हिस्सा जो सूरज की पिछली तरफ है, वहां पर इस टाइम क्या होगी? रात होगी, है ना। तो ये है हमारे पास ग्लोब। क्या है ये? तो ग्लोब क्या होता है? धरती का नमूना बोल सकते हैं आप इसको, मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या है ये? मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल का मतलब प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब कि ऐसी ऐसी है हमारी धरती। कैसी है? ऐसी ऐसी है। तो ऐसी ऐसी है बताने के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? क्या है इसका? धरती का मॉडल है। क्या है धरती का ये?
मॉडल। और हिंदी में प्रतिरूप बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं? प्रतिरूप। तो और इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ग्लोब। तो आपसे पूछे कि ग्लोब क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं एक लाइन में, ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज दिस? ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। वेरी गुड। तो अब इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि यहां पर जिस जिस रोड से ये जो बॉल है, जिस रोड पर ये फिक्स की हुई है ना, ये इसका एक्सिस है। जिस पर कोई चीज घूमती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? उसका एक्सिस। अब जैसे मैं जहां पर खड़ा हूं, इसी जगह पर बिना आगे बिना पीछे डोले एक ही जगह पर मैं ऐसे ऐसे घूमता रहूं, तो आप बोलोगे कि मैं कहां घूम रहा हूं? किस जगह पर घूम रहा हूं मैं? अपनी एक्सिस के ऊपर। कहां घूम रहा हूं मैं? अपनी एक्सिस के ऊपर। और इसी एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं धुरी। क्या बोलते हैं इसको? धुरी। आपने आटे की चक्की देखी है? किसने किसने देखी है? अच्छा, सबने देखी है लगभग, है ना? अच्छा, जिसने नहीं देखी है वो घर में आज जाके अपने मम्मी पापा से बात करना कि आटा कैसे बनता है। क्या बात करेंगे आप? आटा कैसे बनता है। और जिसने देखी है उनको तो पता है। अच्छा, आपने कहाँ देखी है? हाँ, आपने बिजली वाली मशीन देखी है कि घराट देखा है? घराट देखा है। किसने किसने देखा है घराट? वेरी गुड, बहुत सारों ने घराट देखा। यहाँ है ना आगे? कहाँ है घराट? आगे है? हाँ, नीचे भी है घराट, है ना? तो घराट में क्या करते हैं कि वो किससे चलता है? घराट किससे चलता है? हाँ, वो हाथ की चक्की अलग होती है। वो हाथ से चलती है ना चक्की, वो अलग होती है। घराट अलग होती है। घराट में क्या होता है? घराट में पानी गिराते हैं, है ना? उसके बारे में हम फिर से करेंगे, अलग चर्चा करेंगे उसके बारे में कि वो कैसे काम करता है। आज बस हमें इतना देखना है कि घाट को घूमते हुए देखा है सबने। तो घाट जिस जिस रोड के साथ उसको ऐसे बनाया होता है, ऐसे ही अगर चक्की है तो बीच में क्या है? एक रोड है ना? और इस रोड के साथ नीचे लगे होते हैं, इसको टरबाइन बोल सकते हैं आप, ऐसे। और इसके ऊपर गिरता है पानी, और पानी गिरने से ये घूमता है। और इसके साथ लगी ये चक्की भी क्या करती है फिर? ये चक्की भी क्या करती है? घूम जाती है। ये इसके साथ अटैच करी हुई ना रोड के साथ, तो ये चक्की भी घूम जाती है। तो ये जो रोड है जिसके साथ ये चक्की अटैच करी है, इस रोड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस रोड को? अभी बोला मैंने, जिसमें कोई चीज घूमती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। ये क्या है? इसका एक्सिस है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धुरी। क्या बोलते हैं इसको? धुरी। तो जैसे ये चक्की एक धुरी पर घूम रही है, वैसे ही ये पृथ्वी एक धुरी पर घूम रही है। इसकी धुरी कहां पर है? बताएगा कोई इसकी धुरी कहां पर है? ये जो रोड है ना, जिस रोड में इसको फिक्स किया है, बीच में ये रोड डाली है ना, तभी तो है ये ऐसे अटैच किया हुआ इसमें। अरे समझ रहे? बात ही नहीं समझ रहे। रोड है ना इसमें डली हुई बीच में, इसी रोड को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस। तो यहां तो हमने मॉडल बनाया है इसलिए बीच में रोड डाली है। एक्चुअल में जो हमारी धरती जहां अंतरिक्ष में घूम रही है, वहां कोई ऐसी रोड थोड़ी है। वहां पर स्पेस में, स्पेस समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं स्पेस को? हाँ, आसमान तो स्काई होता है, स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष। स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष। अभी हमने ग्रुप कैप्टन शुभांशु के बारे में बातचीत करी थी ना मॉर्निंग असेंबली में, जो स्पेस मिशन पर गए थे, है ना? तो बात करी थी ना कि वो स्पेस मिशन में गए हैं। तो हमने वहां जिक्र किया था कि स्पेस क्या होता है ना? क्या होता है स्पेस? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में सिर्फ धरती ही सूरज का चक्कर नहीं काट रही है ना? और भी इसके बीच में प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं यहां पर? 7 थोड़ी,
8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। हमने अभी किसके बारे में बात करनी है? अर्थ के बारे में। तो हमने अभी कितना समझ लिया अर्थ को, कि अर्थ सूरज के चारों ओर तो घूम ही रही है, लेकिन अपनी अपनी जगह के ऊपर भी घूमते हुए जा रही है वो। इतनी बात क्लियर है सबको? अपनी जगह के ऊपर भी घूमते हुए जा रही है। और ऐसे ये पूरा एक चक्कर जो है सूरज का, वो कितने दिनों में लगाती है? 365 एंड 1/4 डेज। 365 दिन तो पूरे लगते हैं इसको, लेकिन 6 घंटे और लगते हैं। 1/4 का मतलब क्या है? कि एक दिन का चौथा हिस्सा। तो एक दिन का चौथा हिस्सा कितना हुआ? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? तो 24 का चौथा हिस्सा मतलब है 24 भाग 4। कितने बन गया ये? 6। तो इसका मतलब है 365 दिन तो पूरे लगेंगे, साथ में और कितने दिन लगेंगे? 6 घंटे और लगेंगे। तो इतना टाइम लगेगा धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में। और इस ड्यूरेशन में जब ये चक्कर लगा रही है ना धरती सूरज का चारों ओर, इसी के साथ साथ ये क्या कर रही है? दिन किसको बोल रहे हैं हम? एक दिन बोल रहे हैं जब ये अपनी धुरी के ऊपर एक चक्कर लगा रही है। ऐसे ऐसे ये सूरज के चारों ओर, मान लो यहां पर आपका सूरज है, ये पोजीशन में सूरज की मान लेता हूं, तो इस सूरज के चारों ओर घूम रही है ना ऐसे। लेकिन जब ये सूरज के चारों ओर घूम रही है तो घूमते घूमते ये क्या कर रही है? अपने अपनी एक्सिस में भी क्या कर रही है? घूमते घूमते जा रही है। और अपनी एक्सिस में एक पूरा चक्कर अपनी एक्सिस का लगाने के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स। ठीक है ना? अपनी एक्सिस में ये कितने टाइम में घूम रही है? 24 आवर्स में। तो 24 आवर के इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि इसका एक पोर्शन तो सूरज के चारों ओर, सूरज के सामने रह रहा है। तो जब तक ये सूरज के सामने है, जैसे ये सूरज के सामने है और अपनी इसमें घूम रहा है ये, तो अभी जैसे हमारा इंडिया है, यहां पर एशिया वाला पार्ट ये वाला, तो अभी यहां पर दिन है। तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा जो है सूरज के सामने है और ये वाला हिस्सा सूरज के बैक साइड। तो इस वक्त यहां पर क्या होगा? रात होगी इस वक्त। ठीक है? तो अब यहां हम क्या समझ रहे हैं कि समय क्या है? तो ये बात समझ आ गई, समय क्या है? दिन और रात हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं, दिन और रात हो रहे हैं, और दिन और रात होने से ही साल बन रहा है। और एक साल किसको, एक वर्ष किसको बोल रहे हैं हम? एक वर्ष बोल रहे हैं जब इसका सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एक प्लेनेट का एक एक वर्ष अलग अलग है। धरती का एक वर्ष जो है 365 दिन और 6 घंटे का है। मंगल ग्रह का एक वर्ष कुछ और होगा, बुध ग्रह का एक वर्ष कुछ और होगा, क्योंकि उनकी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने की गति अलग अलग है। इतनी बात समझ आ गई हमें? है समझ आ गई इतनी बात? वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये समय बीत रहा है, तो भी समय बीत रहे समय को रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? रिकॉर्ड करने का मतलब समझते हो कि हमें हर वक्त समय के साथ ही क्यों चलना है? कि अभी आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कितना समय हो गया, हम इसको बिल्कुल अपडेट इसके साथ रहते हैं और हमारा सारा काम इसी के साथ लाइंड होता है ना ऐसा? या भी आपको मॉनसून ब्रेक थे तो इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक मॉनसून ब्रेक हुए, उसके बाद अभी आपका स्कूल चल पड़े हैं, तो स्कूल का टाइम फिक्स है कि 9 बजे से 3 बजे तक आपको स्कूल में रहना है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी जरूरत? क्योंकि इस धरती पर हर चीज जो है वो क्या है? समय के साथ खत्म हो जाती है। हर चीज जो है वो समय के साथ खत्म हो जाती है। परमानेंट यहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैं भी यहां पर परमानेंट नहीं हूं। मेरे से पहले मेरे दादा परदादा यहां दुनिया में नहीं है, चले गए। तो इसका मतलब है कि हम भी चले जाएंगे, है ना? सबका समय निर्धारित है, समझना बात को ध्यान से। तो अब सबका समय निर्धारित है, तो हमें हर काम इस समय के अनुसार ही करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? समझ रहे हो बच्चे? है ना?
तो अब क्या करना पड़ेगा हमें कि जितना समय हमारे पास है, पता नहीं कितना है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इस धरती पर कितने दिन हूं। अब मैंने क्या बोला? दिन। तो ये क्या आ गया हमारा? समय का एक पैमाना। दुकान में चीनी खरीदने जाते हैं आप, तो हमें बताना पड़ता है कि 500 ग्राम चीनी दो, 1 किलो चीनी दो, कुछ भी, मतलब हमें उसके साथ उसकी यूनिट बतानी पड़ती है। होता है ना ऐसा? चॉकलेट खरीदने जाते हो तो उसके साथ नंबर बताना पड़ता है कि कितनी चॉकलेट लेनी है आपने, 1 लेनी है, 2 लेनी है, तो वो क्या है? उसका पैमाना जो भी आप खरीद रहे हो। तो यहां काम किसके साथ कर रहे हैं हम? समय के साथ। समय बीत रहा है, और तो उस समय को भी हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि उसका पैमाना क्या है नापने का। तो एक क्या बात करी मैंने यहां पर? हमें नहीं पता कि मैं कितने दिन यहां पर हूं, तो एक पैमाना क्या आ गया? दिन। क्या आ गया? एक दिन। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अब एक दिन को भी समझेंगे हम। एक दिन कितना होता है? मान लो मेरे पास आज ही का दिन है आपसे बात करने का, है ना? मान लेते हैं। तो आज ही का दिन है, तो मुझे इस दिन को प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लान मतलब मुझे इसके बारे में योजना बनानी पड़ेगी कि मुझे कौन कौन से काम सबसे जरूरी है जो करने हैं। करना पड़ेगा ना मुझे ऐसा, अदरवाइज मेरा दिन तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी योजना बनानी पड़ेगी। तो योजना बनानी है तो अब इस दिन को और समझना पड़ेगा कि इस दिन में कितने घंटे हैं। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। और एक दिन हम किसको बोल रहे हैं? जब धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते अपनी धुरी पर एक रोटेशन अपना एक जो अपनी धुरी पर एक रोटेशन है पूरा कर लेगी, है ना? एक अपना धरती पर एक अपना चक्र जो है अपनी धुरी के ऊपर वो पूरा कर लेगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक दिन। अब इस एक दिन को हमने और डिवाइड कर दिया कि जो एक दिन है ना, इसमें कितने घंटे हैं? 24 घंटे। कितने घंटे इसमें? 24 घंटे। 12 घंटे दिन के लिए रख देते हैं और 12 घंटे रात के लिए। दिन किसको बोल रहे हैं? जब धरती का वो हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने है, सूरज के बिल्कुल सामने, तो यहां पर क्या होगा? सूरज की रोशनी पड़ेगी ना। जैसे अभी यहां दिन है, तो इसका मतलब है ये वाला जो धरती का हिस्सा है जहां अभी दिन है वो सूरज को फेस कर रहा है, और सूरज हमें सामने दिख रहा है। अभी तो बादल है तब नहीं दिख रहा, जब बादल नहीं होते तो हमें सूरज दिखता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पूछा था, क्या धरती किस तरफ को घूमती है ना? ये पूछा था ना आपने, धरती किस तरफ को घूमती है। तो आपने बस में जब बैठे हो तो बाहर देखा है खिड़की से पेड़ों को चलते हुए? देखा है? किसने देखा है पेड़ों को चलते हुए? हाँ, तो पेड़ कोई चलते हैं? नहीं चलते, लेकिन हमें लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, ऐसा होता है ना? हाँ, आपको लगता है ना कि वो चीज पीछे को जा रही है, पेड़ है, खंबा है। जब आपकी बस आगे को जा रही है तो जो सामने पेड़ है वो आपको लगता है कि वो पीछे को जा रहा है। अच्छा भाई, सूरज को देखा आपने कि सूरज किस तरफ को जा रहा है? इस तरफ को जाता हुआ दिखता है हमें। जब हम सूरज को देखें ना तो हमें लगता है कि सूरज इस तरफ को जा रहा है, पर सूरज तो एक्चुअल में सोलर सिस्टम जो है हमारा, सोलर सिस्टम बोलते हैं ना इसको, तो इस सोलर सिस्टम में सूरज तो फिक्स है, सूरज नहीं घूमता है। लेकिन हम जब धरती पर हैं यहां पर, तो हमें लगता है कि सूरज इस तरफ को जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी बात को जब आप बस में होते हैं उससे रिलेट करो। जब आप बस में होते हैं तो क्या वो पेड़ इस तरफ को जा रहा होता है? नहीं जा रहा होता है ना। जा कौन रहा है? बस जा रही है इस तरफ को। तो बस इस तरफ को जा रही है तो पेड़ आपको इस तरफ को जाता दिखता है, और अगर बस इस तरफ को जा रही होगी तो पेड़ आपको इस तरफ को जाता दिखेगा। इसका मतलब है कि जो चीज फिक्स होती है उसकी जो सापेक्ष गति हमें दिखती है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है? आपकी गति के ऊपर, आपकी गति की दिशा के ऊपर, है ना? तो हमें यह पता है कि सूरज फिक्स है, सूरज नहीं घूम रहा।
लेकिन धरती घूम रही है ये पता है। और जब हम धरती से सूरज को देख रहे हैं तो सूरज हमें इस तरफ को जाता दिख रहा है। इसका मतलब है कि सूरज जो धरती की गति है वो किस तरफ को है? धरती की गति है वेस्ट टू ईस्ट। जो धरती है वो कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसीलिए हमें सूरज इस तरफ को जाता दिख रहा है। तो ये तो होगी धरती की चाल की दिशा के बारे में बात। समय कैसे हो रहा है ये समझ लिया हमने, समझा? समय से संबंधित और किसी का कोई प्रश्न अभी यहां तक लगे ना? सबको पता समय कैसे हो रहा है, कैसे बीत रहा है। अब इस समय को नापना कैसे है? एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, ये तो हमने बड़े बाद में पता लगाया। घंटे मिनट तो बाद में डिवाइड करें, उससे पहले हमारे पूर्वज दिन को कैसे प्लान करते थे जब उन्हें घंटों का पता नहीं था। तो वो क्या करते थे कि एक ऐसी वाली घड़ी होती थी, बट अलग अलग तरीके थे, अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके थे। ऐसे इसमें सैंड भरी होती थी, और वो जब ऐसे रख दिया ये, तो ये क्या करेगा? नीचे को चलता रहेगा, ये सैंड नीचे को गिरती रहेगी। तो उन्होंने इसका एक पैमाना बनाया था कि जब ये एक बार जो सैंड है नीचे गिर जाएगी तो इतना समय बीत गया। अब इसको फिर से उल्टा करके रख देंगे। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया है, जैसे भी आप पढ़ने बैठते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी है। क्या बोलते हैं आप? 1 घंटा पढ़ाई करनी है। अभी तो आपके पास घड़ी है, एक घड़ी है ना, तो घड़ी में आप देख लेते हैं, अलार्म भी लगा देते हैं कि जब 1 घंटा हो जाएगा तो अलार्म बज जाएगा। लेकिन उस समय जब ये घड़ी नहीं थी तो वो क्या करते थे? अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम बनाए हुए थे। उसमें से एक सिस्टम ये भी था कि उसमें इस तरह का एक कंटेनर बनाया है जो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है और इसमें सैंड भरी हुई है। अब मान लो आप उस समय में जी रहे हैं जब आपके पास ऐसा सिस्टम है और आपने डिसाइड किया कि मुझे, अब आधा घंटा तो था नहीं उस टाइम, घंटों की बात नहीं हो रही थी, तो इसके बारे में बात होती थी कि जब ये एक बार खाली हो जाएगा तो मुझे उतनी पढ़ाई करनी है। कितनी पढ़ाई करनी है? जितनी देर में ये यहां से खाली हो जाएगा। तो अब आपने समय के साथ अपने आप को जोड़ लिया है ना। या आपने सोना है, रेस्ट करनी है, तो आपने किसी को बोल दिया कि जब ये एक बार खाली हो जाए तब मुझे जगा देना। तो उन्होंने इन चीजों के साथ समय को नापना शुरू किया था। और भी कई तरीके थे। एक सन डायल सिस्टम होता था, जो अभी जब दिन होगा ना तो हम उसको करेंगे कि ऐसे एक स्टिक गाड़ दी धरती के ऊपर, ठीक है, और हमें पता है कि सन से लाइट आ रही है तो वो क्या कर रही है? शैडो बना रही है। तो इसकी शैडो गिर रही है यहाँ पर, यहाँ सन ये है हमारा, तो मैं यही बनाता हूँ इसको, ये स्टिक है तो इसकी शैडो, यहाँ सन है तो शैडो किस तरफ को गिरेगी? इसकी जो सामने लाइट सोर्स होता है शैडो उससे पीछे गिरती है ना। जैसे यहां से लाइट आ रही है ना तो छाया किस तरफ को गिरेगी? इसकी, इसके पीछे गिरेगी छाया। तो ये आ गई इसकी छाया। अब धरती घूम रही है तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है सन की। अभी सन इसके सामने इस तरफ को था, थोड़ी देर बाद इस तरफ हो जाएगा, तो शैडो अब इस तरफ को चली जाएगी। तो इसकी मार्किंग करके रख देते थे, तो इसको बोलते थे सन डायल। क्या बोलते थे इसको? सन डायल। तो सन डायल भी क्या था? समय को नापने का एक यंत्र। ये भी क्या है? समय को नापने का यंत्र। यंत्र मतलब डिवाइस, मशीन, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो टाइम मेजरिंग डिवाइस। नापने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर करना। क्या बोलते हैं? मेजर करना मतलब नापना, किसी चीज को पैमाने में नापना, उसको क्या बोलते हैं? मेजर करना। आप ना नोट भी कर लिए करो इन वर्ड्स को, है ना। मेजर क्या बताया मैंने? नापना। तो ये क्या चीज है? क्या नाप रहा है ये?
ये क्या नाप रहा है? समय को नाप रहा है ना। ये किस चीज को नाप रहा है? ये क्या बोला मैंने इसको? सन डायल। किस चीज को नाप रहे हैं हम इससे? किस चीज को नाप रहे हैं? अरे जोर से बोल दिया करो। टाइम को मेजर कर रहे हैं ना इससे। क्या नापा इससे हमने? टाइम नापा इससे। तो समय समझ आया क्या है समय? अब बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की। क्या है ये? क्या है ये? वॉच और क्लॉक। क्या है ये? वॉच है या क्लॉक है? कितने बच्चे बोलते हैं कि क्लॉक है और कितने बच्चे बोलते हैं कि वॉच है? हाँ, चलो पहले आपको इसका अंतर बता देते हैं कि वॉच और क्लॉक में अंतर क्या है। तो दोनों ही क्या है? टाइम को नापने के यंत्र है ना। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम मेजरिंग डिवाइस। इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, मशीन एक ही चीज हो सकती है। सिनोनिम है, एक तरह से समानार्थी शब्द बोल सकते हैं हम इनको। तो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या टाइम मेजरिंग मशीन या टाइम मेजरिंग डिवाइस या समय को नापने वाला यंत्र। ठीक होगी बात इतनी? अच्छा, इसमें से कोई जानकारी नोट तो नहीं करनी आप लोगों ने? कर ली नोट ना? अच्छा, जिसने नहीं करी है वो एक दूसरे की नोटबुक से कर सकते हैं। तो आप लोग की नोटबुक से कर लेंगे। अच्छा, अब आगे देखो। अब अगली बात समझो। क्या बात कर रहे हैं हम? किसको क्लॉक बोले कि वॉच बोले? क्लॉक, वॉच। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी टाइम के बारे में बात करते हैं, भूकंप के बारे में बात अगली क्लास में की जाएगी। ठीक है, अपने क्वेश्चंस नोट कर लिया करो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू टू नोट डाउन योर क्वेश्चंस। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको नोट रखा करो और मुझे बता दिया करो। ठीक है, तो उनको बारी बारी से फिर जब टाइम लगे बीच बीच में क्लास में तो उनको समझेंगे फिर। ठीक है ना? अच्छा, अभी क्या समझ रहे हैं हम? टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले टाइम क्या है ये समझ लिया? समझा कि नहीं समझा? समझा ना? तो एक बार जल्दी से मैं फिर से आपको रिकैप करवा देता हूं कि टाइम क्या है। हिंदी में इसको समय बोल रहे हैं। और जो दिन रात हो रहे हैं, दिन रात, हफ्ते, महीने और साल बीत रहे हैं, वो क्या है? समय है। आप छोटे से थे, समय के साथ साथ चीजें बदल रही है। समय के साथ साथ चीजें बदल रही है, तो इसका मतलब है कि क्या है? समय बीत रहा है। इसका मतलब समय बीत रहा है। और इस बीत रहे समय को नोट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि कैसे कैसे समय बीत रहा है, हमारे पास एक मशीन है। उसका नाम क्या है? क्लॉक, या उसको हम वॉच भी बोलते हैं। तो ये क्या है? टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को और क्या बोला मैंने? और क्या बोल सकते हैं हम? डिवाइस। टाइम मेजरिंग डिवाइस, या एक और बात बोल सकते हैं, टाइम मेजरिंग मशीन, या टाइम को, समय को नापने वाला यंत्र। एक ही बात है, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, यंत्र। तो क्लॉक किसको बोलेंगे कि अगर ऐसी घड़ी है जो एक जगह फिक्स है, बहुत बड़ी है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन फिक्स है एक जगह पर, हमने इसको दीवार में टांग दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या है ये? क्लॉक। क्या है ये? क्लॉक। और वॉच का डिक्शनरी वर्ड मीनिंग क्या होता है? आई एम वॉचिंग अ मूवी। ये तो वर्ड सुना होगा आपने, सेंटेंस है ना। व्हाट आर यू वॉचिंग? आई एम वॉचिंग टीवी।
आई एम वॉचिंग ए कार्टून। तो वॉच का जनरली जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है किसी चीज को देखना, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसी घड़ी हो जिसको आपने कलाई में बांधा है या आपके टाइम पीस वो आपने पॉकेट में रखा है, पोर्टेबल, क्या वर्ड मैं यहां पर बोल रहा हूं, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाए। जैसे मैंने घड़ी कलाई में बांधी है, तो वो कैसी घड़ी हुई, पोर्टेबल हुई ना, पोर्टेबल हुई, आसानी से जहां भी हम जा रहे हैं वो हमारे साथ ही है। या वो ऐसी घड़ियां होती हैं, कुछ लोगों ने उसमें जंजीर सी लगाई होती है, चेन सी, और उस चेन के साथ उसको पॉकेट में रखा होता है। जब टाइम देखना उसको निकाला, टाइम देखा, फिर पॉकेट में रख लिया। अब तो आपके स्मार्टफोन आने की वजह से घड़ियों का प्रचलन बहुत कम हो गया। अदरवाइज पहले कॉमन ट्रेंड होता था कि कलाई में घड़ी बंधी होती थी। तो ऐसी घड़ी जो कैसी है, पोर्टेबल है, आप उसको पॉकेट में कैरी कर रहे हैं या आपकी रिस्ट में कैरी कर रहे हैं, तो ऐसी घड़ी को क्या बोलेंगे हम, वॉच। क्या बोलेंगे उसको, वॉच। तो जैसे ऐसे बोलते हैं रिस्ट वॉच, कलाई वाली घड़ी, है ना। तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। दोनों ही क्या है, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, समय को देखने के यंत्र। क्लॉक बोलेंगे अगर एक ही जगह पर फिक्स है, और वॉच बोलेंगे अगर इसको हम कैरी कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई सबको, वेरी गुड। अब समय को देखना भी सीखते हैं। कितने बच्चे बताया था किनको किनको इस वाली घड़ी में टाइम देखने नहीं आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी सीख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे इस घड़ी में टाइम कैसे देखेंगे हम, ये जो छोटी वाली सुई है ये बताएगी हमें, क्या बताएगी ये, घंटे, कितने घंटे हुए, अभी कितने बजे। जैसे ये अभी मान लो छोटी सुई है 12 के ऊपर ऐसे, और बड़ी सुई भी कर देते हैं 12 के ऊपर, तो अभी बजे है पूरे पूरे 12 बज गए अभी। और एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। अभी समय की इकाई भी यहां लिख लेते हैं कि समय को कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो समय को मेजर करते पहले मैं करता हूं शुरू वर्ष से। एक वर्ष का मतलब क्या बताया था हमें, कब होता है एक वर्ष, याद रहा किसी को, एक वर्ष कब होता है, जब धरती एक चक्कर पूरा कर लेती है, किसका, सूरज का। जब धरती सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती है उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ष। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन होते हैं लगभग, है ना। और अगर पूरा एक्यूरेट बताना है तो 6 घंटे और होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, अच्छा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष के बाद क्या आता है फिर, एक वर्ष में और क्या होता है, 365 दिनों को और डिवाइड करें तो क्या बनाते हैं हम, 12 मंथ्स। एक वर्ष में 12 महीने, और महीनों के दिन आपने याद करने हैं कौन से मंथ में कौन से कितने डेज होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूं ना। वर्ष मतलब ईयर, समझते ना बात को, वर्ष मतलब ईयर, सप्ताह मतलब, सप्ताह को क्या बोलते हैं, वीक। याद भी रखा करो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखा करो। 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। एंड 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 24 hours. And 1 hour, how many minute, 60 minute. 1 hour is equal to 60 minute. And 1 minute is, एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। तो ये चार्ट आपने अपनी नोटबुक में बढ़िया से बनाना है और याद करना है आप इसको।
अब आपको समय की जानकारी हो गई है कि दिन कैसे बना, वर्ष कैसे बने, दिन कैसे बना, महीना, एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, और एक सप्ताह में कितने दिन है, 7 डेज, एक दिन में कितने घंटे हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट है। तो अभी मान लो बजे हैं 12, तो 12 से 1 बजने में कितने मिनट बीतेंगे, 12 बजे से 1 बजे तक सुई पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, एक घंटे में कितने मिनट है, 60 बच्चे, 60 है ये, कितने मिनट है 1 आवर में, 60 मिनट। तो जब घड़ी हमारी चलेगी, और ये बड़ी वाली सुई किसकी बताई मैंने, बड़ी वाली सुई किसकी है, मिनट की, और छोटी वाली सुई किसकी है, घंटे की, आर हैंड। अब मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो जो बड़ी वाली सुई है इसको बोलेंगे मिनट हैंड। क्या बोलेंगे इसको, मिनट हैंड। और जो छोटी वाली सुई है इसको क्या बोलेंगे, आवर, 1 आवर या आर हैंड, ऐसे। और यहां पर आपका टाइम है 12, यहां पर है 3, यहां पर है 6, यहां पर है 9, और बीच में यहां 1 2 4 5 7 8 10 11। बन गई घड़ी आपकी। छोटी सुई को क्या नाम दिया, आवर हैंड, और बड़ी वाली सुई क्या है, मिनट हैंड। तो जब ये बड़ी वाली सुई एक चक्कर पूरा लगा लेगी तो कितने मिनट होंगे, किसने बताया आपको, एक चक्कर जब पूरा लगा लेगी बड़ी वाली सुई तो कितने मिनट होंगे पूरे, 60 मिनट। कितने मिनट होंगे, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो जब ये बड़ी वाली सुई एक चक्कर पूरा लगा लेगी तो कितने मिनट करेगी पूरे अपने, 60। तो ये जो पार्ट्स है ना इसके, यहां घड़ी की जो पार्ट्स बने हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो ये 5-5 मिनट का एक पार्ट है। कितने कितने मिनट है इसमें, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। तो 12 पार्ट है यहां पर, तो 12 इंटू 5 कितने मिनट हो गए, 12 5 जा 60। तो टोटल मिनट कितने हो गए, 60 मिनट। तो अभी आप मुझे बताओ, जब मैंने बड़ी वाली सुई को थोड़ा सा क्या किया, यहां पहुंचा दिया, यहां पर, तो कितने मिनट हुए। छोटी सुई 12 के ऊपर है, छोटी सुई 12 के ऊपर है, मतलब कितने बजे अभी, छोटी सुई 12 के ऊपर है तो कितने बजे, 12 बजे। और बड़ी सुई कितने के ऊपर है, तो कितने मिनट हुए, 10 मिनट। एक जो पार्ट है कितने मिनट हो रहे हैं इसमें, एक पार्ट में 5 मिनट। आप सिंपली 5 का टेबल याद रख लो कि बड़ी सुई जिस नंबर के ऊपर होगी ना, बड़ी सुई जिस नंबर के ऊपर होगी उस नंबर तक आपने 5 का टेबल बोल देना, ठीक। चलो अभी एक और ट्राई करो। जैसे मैंने बड़ी सुई पहुंचा दी 8 के ऊपर, 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 40। कितने बजकर, 12 बजकर 40 मिनट। अब बताओ बच्चे, अपनी बातें मत करो, यहां देखो अभी कितने मिनट हुए, 55, 11 के ऊपर है ना, बड़ी सुई कितने के ऊपर है, 11। और अभी बन नहीं बजे हैं, बन से पीछे है छोटी सुई, इसका मतलब है कि अभी 5 मिनट और चाहिए 1 बजने के लिए, है ना। अभी पूरे 60 नहीं हुए ना, अभी 55 मिनट हुए हैं, बड़ी सुई अभी कहां है, 11 के ऊपर है। तो अब जब मैं 12 के ऊपर इसको कर दूं तो छोटी सुई हमारी 1। अब हम बोलेंगे कितने बज गए, अभी पूरे 1 बज गए। अब इसी तरह से फिर से चल पड़ेगा ये काम। अब बताओ मुझे क्या टाइम हुआ, 1 बज के 20 मिनट। अच्छा, किसको किसको समझ नहीं आई बात, कोई ऐसा है अभी समझ नहीं आई बात, सबको आ गई ना, ठीक। अब घर में प्रैक्टिस करना आप लोग, है ना, और कल इसको फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। जो जो आपने आज सीखा उसको आपने घर में जाकर के क्या करना है, सुनाना है। क्या क्या सीखा आज आपने,
अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करना इस बात को। किसके बारे में सीखा आज आपने? समय के बारे में, है ना। और घड़ी में टाइम कैसे देखना है इसको भी प्रैक्टिस करना है घर जाके। ओके।